से ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम का कोर कमेटी के इजलास में आज़म कहा, कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। महंगाई कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह नमू 3.94% है। अगले साल मुआशी ग्रोथ 5% हो सकती है। बजट की मुजवजा तारीख 11 जून है। बजट में नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तनख्वाहदारों पर टैक्स बढ़ाने की IMF की तजवीज़ कबूल नहीं की। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुआशी तरक्की के समरात आवाम को मुंतकिल करने पर काम करेंगे। अब तवज्जो महंगाई कम करने पर होगी। मईशत की असल हकीकत बेरोजगारी और महंगाई है। इस हुकूमत में 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मोहम्मद जुबैर की तनकीद। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, हर हफ्ते 13% महंगाई बढ़ी है। 1 करोड़ बच्चे 3 वुज़रा की मुआशी पॉलिसियों की वजह से भूखे सो रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फिगर्स तब्दील तो किए जा सकते हैं, मगर हकीकत नहीं छुपाई जा सकती। फारूक हबीब का नून लीग को मुनाजरे का चैलेंज, कहा नून लीग झूठ ब्रिगेड बन चुकी है। मईशत पर सियासत की बजाय करप्शन इल्जामात का जवाब दें। लगता है कभी मरियम औरंगजेब कहेंगी बल्ब भी नवाज शरीफ ने ईजाद किया। शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन की सियासी दुकान बंद हो चुकी है। उनको डर है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। मुल्क की मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी है। अगले 2 सालों में तरक्की की ये शरह इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। क्या पंजाब में सियासी तब्दीली आ रही है? चौधरी निसार का कल बतौर MP हल्फ उठाने का ऐलान। बयान में कहा कि हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ उठाने का मकसद सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। इलेक्शन का बॉयकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी।